कोई भी तुमसे कोई बात कहता है नेगेटिव फॉर्म में कहता है, तुम उसको पॉजिटिवली निकालो, ये सही तो कह रहा है, कोई बात नहीं। दादा बोलता है तो गधा है, तो वही गधा सही कहा था। हम लोग दुनिया भर का बोझा उठा के चल रहे हैं तो गधा ही तो है। एक माई ने बोला इतनी बार दादा ने फलानी गाली दी, तो गीता भगवान ने बोला अच्छा चलो इतनी बार तो दी, पर आत्मा कितनी बार बोली? बोला वो तो बहुत बार बोली। बोला वो नहीं गिनती क्या? गाली तो तुमने ऐसे ऐसे करके उंगली पे गिनती शुरू कर दी, इतनी बार ये गाली दी इसने, लेकिन इतनी बार उसने तुमको आत्मा बोला, वो क्यों नहीं पक्का किया तुमने? तो मन आत्मा नहीं पक्की करता है बात। जो अच्छी बातें दुनिया में देखता है, परमात्मा ने तुम्हारे से बहुत कुछ अच्छा किया है, एक दुख दिया तो तुम उसका एक दुख याद करते हो। जीवन में संबंधियों ने तुम्हें बहुत प्यार दिया, पर कभी कभार कुछ बोल देते हो जोश में आके, तो तुम उनका जोश याद करते हो, तुम उनकी गाली याद करते हो, तुम उनका अपमान याद करते हो, तुम उनका क्रिटिसिज्म याद करते हो। और जो उन्होंने दिया इतने दिन जो वो अच्छे चले, वो संसार में बहुत कुछ अच्छा मिला। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी अच्छी चीजें दी है तुमको, बचपन से आज दिन तक खाना दिया, पीना दिया, उसका शुक्राना भूल के हम एक दुख का रोना रोते रहते। एक बीमारी आती है तो उसी का वर्णन करते रहते, एक तकलीफ होती है तो एक शब्द कोई बोलता है तो उसको गाते रहते। मन को गाने की आदत है, तो सफेद सारी चादर छोड़ के एक स्पॉट है उसमें, वो देख लिया। मक्खी सारा सुंदर शरीर छोड़ के एक जख्म पर बैठ गई, तो सारा सुंदर शरीर क्यों छोड़ दिया? जख्म पे बैठी, कूड़े पर बैठी, कचरे पर बैठी। अच्छी चीज पर भी तो बैठ सकती है ना, अच्छी चीज पर नहीं बैठती। जीवन में तुम मिठास भर सकते हो, रंग भर सकते हो, वो नहीं भरते हो। जीवन तो एक कोरा कागज है, इस पे क्या लिखते हो? तुमको भगवान ने जीवन कोरा कागज दिया है, लिखना तो तुम्हारा काम है। एग्जामिनेशन में खाली कॉपी मिलती है, जैसा लिखोगे वैसे ही तो नंबर मिलेंगे, पास हुए या फेल हुए उसी हिसाब से तुमको नंबर मिलेंगे। तो पास और फेल का तुमको पता चलेगा। तो लिखा क्या? कर्म तो तेरे हाथ में है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। जीवन भर तुम कर क्या रहे हो? कल तक नहीं सुधरे, कल तक नहीं अच्छा किया, कल तक नहीं शुक्राने माने, कल तक किसी के ऐब देखे, कल तक किसकी बुराई देखी, कल तक सहन शक्ति नहीं थी। आज से शुरू करो। किडोवाणी जेतु कुन में चाह रखी वरी चढ़। एक बच्चा कितनी बार गिरता है, फिर कितनी बार फिर तो चढ़ जाता है। ऐसा तो नहीं कि गिरे फिर चढ़े नहीं, और बच्चा तो फिर भी गिर के रोता है। लेकिन कोई बड़ा जो होता है वो अगर गिर गया रास्ते में, वो तो अपने आप ही उठ जाता है। उठ के कपड़े अपने झाड़ के कोई बोलता है चोट तो नहीं लगी, गिरे तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। घर जाके भले देखेगा यहाँ खरोंच आई है, यहाँ एडेक्स लगाएं, यहाँ मरहम लगाएं, यहाँ दवा लगाएं, कहीं सेप्टिक ना हो जाए। घर जाके तो देखेगा, पर उस समय तो उठ के खड़ा हो गया, मिट्टी झाड़ दी उसने। तो सबके आगे तो तुम कम से कम अपनी शरीर भी नहीं करवाओ, उठ के खड़े हो जाओ। लेकिन सबके आगे रोने लगोगे, अरे माँ इतना बड़ा गिर के रोता है, तो गुरु भी कहेगा इतना बड़ा हो गया अभी तक रोता है। अरे मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक किससे नहीं होती? गलतियां किससे नहीं होती? जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते, उसे भगवान कहते। कोई भी बात हो जाती है, लेकिन फिर उसको भूल जाओ। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके ये जमाना? भूल जा। जब तक भुलाने की शक्ति नहीं है तुम्हारे में, सारण दिल जो दर्दन लाए आए वणदर दराते जी। जो भी वचन तुमसे सहन नहीं होते हैं, विसारे छद वचन सभी सहारो जे नथन तो खा। जो सहन नहीं हो पाते उसको भुला दो, क्योंकि भुलाना ही तुम्हारे लिए सब मर्ज की बड़ी दवा है। नहीं भूलोगे, ग्रस्त में रह नहीं पाओगे, मेल मिलाप से रह नहीं पाओगे। फिर कंगालपना, दादा ने बोला नहीं अच्छा है, कंगालपने से जंजालपना अच्छा है।
भले आपस में लड़ लो, भिड़ लो, कुछ कह दो, लेकिन बोलचाल बंद नहीं करो। बंद करोगे ना तो मेल मिलाप का रास्ता ही बंद हो जाएगा। कभी भी जीवन में एक दूसरे से मेल मिलाप का, बोलने से कम मिलोगे तो, चाहे गाली ही दो, पर मिलोगे तो, सामने तो पड़ोगे एक दूसरे के। पर चले गए छोड़ छाड़ के, फिर दोबारा एक दूसरे की शक्ल देखना। सन्यासी बेचारे दोबारा से कभी गृहस्थी नहीं बन पाते क्योंकि छोड़ गए। तो दादाजी बोलते थे सन्यास तो बहुत बड़ी भूल है, सन्यास तो लेना ही नहीं चाहिए। कायर लोग सन्यास लेते। दीदी है जो घर छोड़ के, मैदान छोड़ के भाग गया। क्यों भागा? और इस राह पर कष्ट किसको नहीं आते, तकलीफ किसको नहीं आती है, संसार की बातें किसको नहीं सुननी पड़ती है, गाली किसको नहीं सुननी पड़ती, ताने किसको नहीं सुनने, मीरा को नहीं सुनने पड़े, किसको नहीं सुनने पड़े, प्रहलाद को नहीं सुनने पड़े, सबने सुने। जो जो इस राह पर बढ़ा, अभी उतने कष्ट तो नहीं तुमको मिले, सीता और मीरा जैसे कष्ट तो नहीं मिले, जहर के प्याले तो नहीं मिले, किसी ने तुमको जहर तो नहीं दिया, इतनी बड़ी परिस्थितियां तो नहीं आई है, लेकिन उतनी थोड़ी बहुत परिस्थिति में भी तुम उलझ जाते हैं। फिर भी मीरा ने कभी अपना घर छोड़ने की कोशिश नहीं की। वो बोलती थी नहीं, जहां पर मेरे कान्हा ने मेरे को रखा मैं वहीं रहूंगी, जहां मेरे को परमात्मा ने प्रारब्ध बनाई है मैं वहीं रहूंगी, मैं क्यों भागूं। कायर थोड़ी है जो मैदान छोड़ के भाग जाए। सती लकड़े में चढ़े तक तनहाद, हम लोगों में बोलते हुए सती जो होती थी पहले जमाने में, तो चिता की लकड़ियां देख करके आग लग रही है तो भागने की कोशिश करती थी। तो बोला जब वो भागती थी तो उसकी दुर्दशा करते थे। जैसे कुत्ता भौंकता है ना तो उसको एकदम सब लोग पत्थर मारना शुरू करते। तो जो सती लकड़ी पर नहीं चढ़ती थी, चिता पर नहीं चढ़ती थी, तो उसको लोग पत्थरों से पीटते थे, तो उसकी हालत बहुत खराब कर देते थे। तो इससे अच्छा तो वो जल जाए, वो ज्यादा बेहतर है। तो वो उस पर जली जाती थी। तो तुम भी जब आते हो यहाँ पर चिता की लकड़ियां जलती हुई देखते हो, इस राह पर बढ़ने में जो कष्ट आते हैं, कांटों को देख करके तुम पीछे हटने की कोशिश करते हो। अब सोल्जर है, लड़ाई के मैदान में गोलियों की आवाज सुन के और भागने लगे तो क्या कहलाएगा? कायर। कृष्ण ने कौन सी गाली दी अर्जुन को? जब वो धनुष छोड़ने लगा बोला तू कायर है, धनुष छोड़ के, मैदान छोड़ के तू भागना चाहता है। इतने दिन तो लड़ाई लड़ी तो तुमको कुछ नहीं, आज अपने वालों की लड़ाई सामने आई है तो तू भागना चाहता, तो तू कायर है। सो गाली थी, सामने बैठ के मुकाबला कर, भाग क्यों रहा है? मुकाबला करोगे तो शक्ति भी तो आएगी। बच्चे जितना लड़ते भिड़ते हैं, जितने हाथ पैर मारते हैं, उतनी उनको ताकत आती है। पूरा टाइम एक्सरसाइज करते रहते हैं। तुमने कभी देखा है बच्चे कितनी एक्सरसाइज करते? बच्चा लेटता है तो उसके पैर जो होते हैं धरती पर नहीं होते, बिस्तर पर नहीं उठे हुए होते, वो भी एक आसन करता है। लेटे लेटे भी उसका आसन होता है। फिर उठता है तो ऐसे ऐसे करके पैर चलाता है, साइकिल चला रहा होता है, तो भी उसका आसन होता है। फिर ऐसे करवट करता है, फिर ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो एक छोटा बच्चा और एक संत दोनों बराबर है। वो भी अपना योगा करता रहता है, वो भी करता रहता है। तो संसार में दौड़ो लड़ो, जो भी करना हो करो, लेकिन भागो मत। तुम कभी बोलोगे हम घर छोड़ के आपके घर आके रह जाएं? हम बोलते नहीं। क्यों हम बोलते नहीं रहो? क्योंकि यहाँ और ज्यादा परीक्षा आएगी। जब वहां की न सह पाए ना तो यहाँ की भी नहीं सह पाओ। तो किए सहदे महबूब बन जा खावा। वो जा रहा था सन्यास लेने, गोपीचंद, तो माँ उसके बाल संवार रही थी। जब बाल संवार रही थी तो उसके उलझ थी बालों में, तो सी आवाज निकली, बाल खींचा तो आवाज निकली कंघी से। तो जब आवाज निकली माँ ने बोला अरे तू सन्यास लेना चाहता है? पागल कहीं, तू लेगा सन्यास? तू नहीं लेगा। बोला इसमें क्या सन्यास की बात आ गई? बोला इतना सा दर्द तो सह नहीं पा रहे, तो सन्यास में तो बहुत दर्द सहने पड़ेंगे। वो किए सहने महबूब बन जा घाव, कख लगे रक्त निकले। बोला इतना तिनके जितना दर्द हो रहा है तुमको, तो तुम वो तो सहन नहीं कर पा रहे हो।
और फिर आगे जो इतनी बड़ी परीक्षाएं आएगी तुम्हारे जीवन में, इस राह में बढ़ने में, तो वो कैसे सहोगे?